हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज है तीज का दिन। सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि भाई भंजना ने तो तीज ही नहीं रखा है, माता जी कुछ ऐसे थंबनेल्स डाल रही हैं। वहाँ जो लप्पी है, लप्पी का एक शॉर्ट सामने आया है जिसका व्लॉग भी वो अपलोड कर चुकी हैं एफबी पर, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो लप्पी हैं वो रेड कलर के सूट में हैं और वो बनाना शेक पी रही हैं। तो इसको डिस्कस करना बनता है क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने त्योहार के दिन, तीज के व्रत के उपवास के दिन उन्होंने बनाना शेक पिया है, जबकि पानी पीना भी वर्जित होता है। तो इस तरीके के कमेंट्स मुझे आए हैं। डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है निक्की वाला, उसमें आप लोगों ने भर भर के हाइप दिए हैं मेरे कहने पर, तो वो वीडियो फिर से हाइप की लिस्ट में आ चुका है। तो मतलब हमारा एक और वीडियो अब हाइप की लिस्ट में जा चुका है। पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुके थे, अब एक और पहुंच चुका है हाइप की लिस्ट में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करना, कमेंट करना वहाँ पर, जिससे कि इसकी और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे हाइप एक ही वीडियो में दे दो, एक बार में एक ही हाइप दिया करो और बस जब मैं बोला करूँ तो उसमें सब दे ज़रूर दिया करो, भले ही एक ही दो लेकिन दे ज़रूर दिया करो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ज़्यादा आपके हाइप भी ख़त्म नहीं होते हैं और हमारे एक वीडियो पर आपके ज़्यादा हाइप आ जाते हैं, जिससे कि वो लिस्ट में पहुंच जाता है। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं टच वुड की मेरी जो ऑडियंस है वो इतनी प्यारी है कि मैं जो बोलती हूँ वो मेरी सुनते हैं। तो इस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है और यही कारण है यार कि मैं हर किसी को कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूँ, उनके कमेंट को लाइक करूँ। आप लोग बहुत प्यारे हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला पॉडकास्ट। तो भाई लप्पी की एक रील फेसबुक पर आई हुई है जहां वो बनाना शेक पी रही हैं। पहले तो मैं लप्पी के कैमरामैन के बारे में बात करना चाहूंगी जो इनको रिकॉर्ड करता है। एक तो मुझे ये बताओ कि एक बंदा था जो काफ़ी ज़्यादा भाभी भाभी करता था, बहुत ज़्यादा वो चिपकू चिपकू टाइप का लगता था और मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ कहाँ नजरें रहती है इसकी। वो आजकल दिखाई नहीं देता क्या? क्योंकि बीच में उसको डिट्टो के घर पर लगा दिया गया था। अब वो मुझे मुझे नहीं दिख रहा है इनके व्लॉग्स में काफ़ी टाइम से। आप लोगों को दिख रहा है क्या? आप लोग बताना, नाम मत लिखना उसका रियल वाला कॉमेंट सेक्शन में, बस आप ये बताना कि वो दिख नहीं रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा भाभी भाभी करता था। और अभी जो भाभी हैं उसके भैया लोग आ गए हैं तो वो ज़्यादातर शूट करते हैं। लेकिन एक बंदा है ये इरिटेटिंग सा, अब ये कौन है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी कभी लगता है कि ये वही बंदा है, लेकिन इसको अब कैमरे पर नहीं लिया जाता है। ये वही है शायद जो ज़्यादा भाभी भाभी करता था और भाभी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी क्योंकि भाभी को वो पसंद नहीं आता था, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ था। तो ये जो बंदा है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ बोलना चाहूँगी कि भाई रिकॉर्ड किया कर तो मुंह से लिया कर, मत बोला कर, और बोला कर तो खुल के बोला कर, ढंग से बोला कर कि समझ में आए कि बोल क्या रहा है। ये पता क्या बोलता है? हेलो गणेश भाभी, ऐसे कुछ समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है। भाभी के अलावा मुझे इसका कोई शब्द पकड़ में नहीं आता क्योंकि ये इतना धीमे बोल रहा होता है। हेलो गणेश भाभी, अब ये कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ। भाई तेज बोल ले, तेज, या तो बोल ले अच्छे से, तेज से, और नहीं बोल पा रहा तो मत बोल। ऐसा लगता है कोई मक्खी भिन-भिना रही है ना। तो ये जो कैमरामैन है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। और अगर लप्पू लप्पी या आपकी फैमिली में से या आपके एडिटर में से या आपका कोई भी, क्योंकि आप लोग देखते हो भर भर कर, क्योंकि आप फिर गाली लिखते हो, है ना, फिर गाली लिखने के बाद जब आपका कमेंट हाइड हो जाता है तो आप लोग बोलते हो तुम अपना कमेंट फिल्टर करती हो। अरे भाई, जब गाली लिखोगे तो फिल्टर ही होगा ना। आप गाली लिखोगे, कोई लिंक लगाओगे या हैशटैग का यूज़ करोगे तो आपका जो कमेंट है वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा। कुछ जो है वाईटी हमें देता है कि आप ऐसे कर सकते हो, अपने कमेंट को, अपने कमेंट सेक्शन को हगने से बचा सकते हो कि कोई कमेंट सेक्शन में आके हगे। और ये तो मैं बहुत पहले बोल चुकी हूँ कि मैं फिल्टर विल्टर नहीं करती, मैं सीधे फिर हाइड मारती हूँ अगर ऐसे लोगों को देख लेती हूँ। क्योंकि जो ये भद्दे कमेंट्स आते हैं वो होल्ड सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ से मैं अप्रूव जब करने जाती हूँ इनको कि भाई किसी का गलती से तो नहीं पहुँच गया है हेल्ड सेक्शन में, तो वहाँ जब आपके ये भद्दे भद्दे मुझे कॉमेंट्स दिखते हैं तो आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इनको अप्रूव करूँगी? जी नहीं, मैं इनको सीधा हाइड मारती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी, मुझे ऐसी ऑडियंस टॉलरेट करनी ही नहीं है जो इतनी बकवासें लिखती है। अगर आप मुझे अच्छे भाषा में अच्छा कुछ लिखकर बोलोगे, बिल्कुल आपको रिप्लाई भी दूंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से जवाब दूंगी जिस भाषा में आप पूछोगे। अगर आप गंदी भाषा में बोलोगे या गंदा आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो पक्का मैं आपको ब्लॉक, हाइड और यही करूंगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में गंद थोड़ी फैलवाऊंगी, है ना, जैसे एफबी में फैली रहती है लप्पू एंड लप्पी की। तो ये रहता है। और हाँ, किसी क्रिएटर का आप रियल नेम मत लिखा करो क्योंकि रियल नेम अगर आप लिखोगे तो भी आपका कमेंट फिल्टर हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई हाँ, लप्पू लप्पी जो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम। तो हाँ भाई, लप्पू लप्पी या आपकी फैमिली या आपके टीम में से कोई भी सुन रहा हो तो या तो आप ये कैमरामैन से बोल दो कि चुप रहा करे, बोला ना करे। और अगर आपको इसको बुलवाना है
तो इससे बोलो कि थोड़ा तेज़ दमदार आवाज़ के साथ बोले, जिससे कि हम लोगों को समझ में आए कि आखिर ये बोल क्या रहा है। हमको ऐसा लगता है ये बोल नहीं रहा है, ये मिमिया रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर वर्क करिए। तो हाँ, तो यहाँ हमारी लप्पी भौजी जो है पी रही थी बनाना शेक। अब लोगों का ऐसा मानना है कि ये आज का ही वीडियो है, क्योंकि देखो इनका पैटर्न है, ये तुरंत के तुरंत एफबी वाला जो कंटेंट होता है तुरंत के तुरंत शूट करके तुरंत के तुरंत इसको अपलोड कर देते हैं एफबी पर। यूट्यूब पर आपको इनके व्लॉग्स बाद में मिलेंगे, लेकिन जो शॉर्ट्स होते हैं वो एफबी पर आ रहे होते हैं लगातार। हालांकि आजकल थोड़े कम आ रहे हैं, इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव हैं ये लोग, क्योंकि एफबी पर इनको एक तो भर भर के गालियां भी पड़ती हैं, ऊपर से एफबी पर इनके बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं हैं, तो ये वहाँ कम एक्टिव है, शायद इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि इन्होंने एक दो क्लिप शेयर कर दी, और शायद शेयर करने के बाद लप्पी अपनी गलती समझ चुकी हैं। तो जो उन्होंने व्लॉग वगैरह डाला है ना, उसमें वॉइस ओवर किया है, उस पूरी जगह इन्होंने वॉइस ओवर किया है। पहली बात तो अगर हम इनके पैटर्न से नोटिस करें कि पहले तो ये रहता है इनका कि इन्होंने शूट किया अपलोड किया, ये एफबी पर हमेशा ऐसे करते हैं। दूसरी बात कि मेहंदी हमेशा जो लोग लगवाते हैं ना, अपने हाथों में मेहंदी रचवाते हैं, वो त्योहार से या मतलब जो भी फेस्टिवल है या व्रत है, उपवास है, कुछ भी है, उससे एक दिन पहले मेहंदी हाथों में लगवा ली जाती है रात में। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आज का ही है कि इनके हाथों में मेहंदी रची हुई है और ये शॉपिंग पर निकली हुई हैं, और वहीं पर इन्होंने बनाना शेक पी लिया। और फिर इन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ जब इन्हें कमेंट्स आए, तो इन्होंने ना एफबी पर ज़्यादा चीज़ें अपलोड नहीं की हुई हैं, ऐसा मुझे फील आ रहा है। और जो नया इनका ब्लॉग आया फिर, तो उसमें इन्होंने सेम रेड कलर का, मतलब रेड कलर का सूट तो पहना है, लेकिन इन्होंने बदल दिया, क्योंकि खींचों के तो बहुत सारे कपड़े पड़े ही होंगे ना प्रमोशन के, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब अपना दिमाग लगाते हुए ये किया कि सेम टू सेम मतलब कलर का दूसरे पैटर्न का इन्होंने सूट पहन लिया, जिससे कि कोई बोले ना कि ये आज का है और तुमने पी लिया है बनाना शेक, तो ये बोल सके कि वो अलग सूट था और ये अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आज का ही है, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले मेहंदी रचा रखी है। दूसरा, ये पहुंची हुई थी मार्केट, इतनी बारिश हो रही थी, इतना मतलब पानी वगैरह भरा था, फिर भी ये गई आनंद फानन में, और जिस काम के लिए गई थी करके आई। अब सोचो आप, अगर जैसे आज त्योहार है, इनको तैयार होना है, मतलब इनको श्रृंगार करना है, सब कुछ करना है, तो जैसे अगर कल होता फेस्टिवल और आज अगर ऐसी स्थिति होती, तो हम आज ना जाकर फिर सोचते कि ठीक है कल हम सुबह सुबह चले जाएंगे। बट ये आज के आज इतनी बुरी स्थिति में भी इन्होंने ढूंढ ढांड कर, पार्लर वगैरह ढूंढ कर ये पहुंच गई। उसका कारण यही है कि इनको आज रेडी होना था, और ये जब भी इनको रेडी होना होता है या कुछ भी, तो ये थ्रेडिंग बनवाने और ये जो स्ट्रेटनिंग वगैरह ये करवा लेती हैं, क्योंकि इनका रहता है जिस दिन इनको रेडी होना होता है, ये पहले से ही उसी दिन स्ट्रेटनिंग कराती हैं ये जाकर। तो मुझे वही फील आ रहा है कि व्लॉग वो आज का ही था, लेकिन ये फंसी, इनको ऐसा लगा कि ये चीज़ हो सकती है, तो इन्होंने सेम टू सेम कलर का दूसरा कुर्ता डालकर और नया व्लॉग जो है फिर अपलोड कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को जो भी लग रहा हो, यहाँ मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं श्योरिटी से नहीं बोल रही हूँ कोई चीज़, अजम्पशंस है, क्योंकि ऑडियंस को भी यही सेम चीज़ लगी है और वही चीज़ मुझे लगी है, मुझे कॉमेंट्स भी आए हैं वैसे, तो इसीलिए मैं ये वाली बातें कर रही हूँ। बाकी हो भी सकता है कि भाई हम लोग गलत जा रहे हो यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर इनका पैटर्न यही रहा है कि ये तुरंत के तुरंत शूट कर अपलोड करते हैं। और आप खुद ही सोचो, लोग 2 दिन पहले थोड़ी ना मेहंदी लगवा लेंगे। 2 दिन बाद अगर व्रत है तो 2 दिन पहले कोई भी नहीं लगवाता है, एक रात पहले ही लगवाई जाती है, जिससे कि वो मतलब बहुत आजकल की जो ये मेहंदी होती है निकलने भी तो बहुत जल्दी लगती है ना, क्योंकि आपने जहाँ 3-4 बार पानी में हाथ दिया या कुछ किया तो वो निकलने लगती है, तो एक दिन पहले ही लगवाते हैं। तो वो मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है, आप लोगों को जो भी आ रहा है वो बताना आप लोग। इसके अलावा जगत दीदी ने भी अपना पूरा आज इमोशनल स्टोरी सुनाई है कि वो नहीं रखती हैं व्रत, उन्होंने तब से ही छोड़ दिया था, जब से उनके मतलब पति चले गए थे, तो वो भगवान में विश्वास मानना उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बाद में धीमे धीमे उनका विश्वास तो लौटा, लेकिन उन्होंने पूजा फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं की, व्रत अपना जो है दोबारा से उठाया नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है यहाँ। और वहाँ से जो भंजना है उन्होंने उपवास नहीं रखा है, जिसका कारण ऑब्वियसली मुझे वही लग रहा है कि गर्ल्स प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि मैंने माता जी का वीडियो पूरा नहीं देखा है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जो मेरे पास आए हैं कि वो खुद से महावर लगा रही हैं, खुद से सब कुछ कर रही हैं, जबकि वो महावर जब भी लगवाती थी तो भंजना या उनकी बहुएं ही लगाती थी, और माता जी बोल रही हैं हमसे लगाते नहीं बनता है। हाँ, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो दबाना पड़ता है ना, दब के लगाना पड़ता है ना, तो आपको देख कर लगता है हाँ दिक्कत तो होती होगी। तो माता जी बहुत आज कष्ट में हैं, अकेले माता जी बिल्कुल लगी पड़ी हैं काम में, क्योंकि अगर उनको गर्ल्स प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है कि ऐसे में तो आप पूजा पाठ के काम में सहयोग भी नहीं कर सकते, ना पूजा पाठ या भोग का इंतज़ाम कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ से एक बहू उपवास रखी नहीं है कि पता नहीं, इन्होंने थंबनेल पर तो कुछ ऐसे ही लिखा है, मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा। और वहाँ से जो लप्पी हैं उन्होंने बनाना शेक का सेवन शायद 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 कर लिया है, शायद लगा रही हूँ मैं, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा लप्पू भैया पहुँचे हुए थे डिट्टो और भमित के घर पर, जहाँ पर इन्होंने कुछ बातें की हैं, जैसे कि ये बातें फैल रही हैं कि जो लप्पू जिनको इन्वाइट कर रहा है, जो सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, उनसे इन्होंने पैसे लिए होंगे। तो भाई इसलिए लोगों को लग रहा है कि लिए होंगे क्योंकि इन्होंने जब एनिवर्सरी फंक्शन किया था उस वक्त भी इन्होंने पैसे लिए थे, काफ़ी लोगों से पैसे लेकर ही एंट्री, मतलब जितने लोग गए थे वो पैसे देकर ही गए थे। तो इस बार भी लोगों को लग रहा है, और लप्पू ने कहा है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने खाने वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा कि हम अगर आएंगे तो हम फूड भी इंजॉय करेंगे, उनसे पैसे ज़रूर लिए गए होंगे। और इन्होंने कहा भी है कि जिसके पास वो वाला पास होगा तो उसको ही फूड मिलेगा, तो वो पास के लिए ये पैसे ले रहे होंगे, इसलिए घुमा फिरा कर ये अपने वीडियोस में बोल रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है और बहुत सारे लोगों को सेम फीलिंग आ रही होगी। इसके अलावा लोगों ने यही बोला है इनको कि तुम भाई ये सब जो है लप्पी का जन्मदिन का सहारा लेकर और केवल जो है तुम पैसे गेन करने का और व्यूज़ का खेल खेल रहे हो, लप्पी को यहाँ पर मोहरा बना रहे हो। तो इस पर जो है भमित वमित भड़के हैं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बोले यार किसी का जन्मदिन है उस पर हम क्या करेंगे, है ना, वो तो लप्पी का जन्मदिन है, ऐसा करके कुछ इन्होंने बोला है वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, स्मितवा और उसकी जो पत्नी है वो है फ्रेम में, और लप्पू जो है उसकी पत्नी से क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी बोल रहा है और उसका इंग्लिश मतलब पूछ रहा है ना, जैसे कि संस्थान को क्या बोलते हैं, या स्कूल को क्या मतलब विद्यालय को क्या बोलते हैं, या कॉलेज को मतलब क्या बोलते हैं। तो ये सब वो पूछ रहा है उससे, और वहाँ पर जो है कार्बन की चर्चा चली है, तो कार्बन का जो स्पेलिंग बताई है डिट्टो रानी ने, भाई साहब डिट्टो रानी आपकी जय हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि एक ऐसा जगह आई है, एक तो ये लप्पू की बहुत गंदी आदत है, ये अपने व्लॉग्स में हमेशा औरतों को सहारा बनाता है और उनकी इंसल्ट कराता है। जैसे कि यहाँ पर डिट्टो की इंसल्ट हुई कि उसको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, और सेम वही लप्पी के साथ होता है कि लप्पी को ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। तो ये हमेशा जो है अपने व्लॉग में एक स्त्री को डिफेम करता ही करता है, चाहे वो इसकी खुद की पत्नी हो चाहे बाहर वाली हो। दूसरा, इसका जो बिहेवियर है अभी डिट्टो रानी के साथ, सब लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन इन लोगों को कतई दो कौड़ी की शर्म नहीं है। भमितवा को तो मैं देख रही हूँ कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसकी वाइफ के साथ मतलब लगा पड़ा है, वो हंसी मजाक, ये वो मतलब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। और एक ऐसा मतलब आता है फ्रेम में, एक ऐसा मतलब वो आता है सीन जहाँ पर भमित अपने रूम में है, उसी रूम में डिट्टो रानी भाग गई है छुपने, क्योंकि लप्पू उससे लगातार प्रश्न कर रहा था, और उस रूम का वो दरवाज़ा लॉक कर लेती है, मतलब बंद कर लेती है, लॉक तो नहीं कर लेती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो अगर लप्पू वाकई में एक जेंटलमैन था तो लप्पू को उस कमरे में एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पति पत्नी थे, भले ही वो हंसी मजाक में गई थी, दौड़ कर गई थी, बट आपको किसी का रूम ऐसे नहीं खोलना चाहिए था। आप रूम खोलते हो, लिटरली वहाँ घुस जाते हो। भमित होता है, भमित देख रहा है सब कुछ कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से इधर उधर डोलने लगता है, और जो लप्पू है वो जाकर वो कर्टेन्स हटाता है, और वहाँ जो है डिट्टो रानी छुपी हुई होती है। ये चीज़ मुझे बहुत ही वल्गर लगी है, और ये हमेशा इस तरीके की वल्गैरिटी अपने वीडियोस में पेश करते हैं, दिखाते हैं, और जब इनको कॉल आउट किया जाता है तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लप्पू जो है अपना बॉन्ड अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डिट्टो रानी के साथ, और वहाँ पर जो डिट्टो रानी के राजा जी हैं वो अपना बॉन्ड अपनी जो है जो हाउस मेड है उनकी, उसके साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली मुझे मतलब इतने गंदे चीप लोग ये लोग लगते हैं, और भमितवा को शर्म आनी चाहिए। कितना तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोस्त को लेकर बातें उठती हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने सिर्फ इतना बोला है कि ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, वो रोने लग जाएगी, क्योंकि उसको इंसल्ट फील हो रहा था, डिट्टो रानी के चेहरे पर दिख रहा था कि उसको इंसल्ट फील हो रहा है। जो चीजें वो नहीं बता पा रही है और ये सब अपलोड होगा वो ये भी जानती थी, वो इन लोगों को नहीं रोक सकती। लेकिन भाई जो तुम लोगों ने 1 से 2 से 3 वीडियोस छापे थे ना इनके नाम पर, और 2-2 लाख 1-1 लाख व्यूज ले गए थे, जो खुद लप्पू और लप्पी के नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए तुम लोगों को एहसानों तले दबे होने की वजह से ये सब चीजें सहन करनी पड़ती है। यहाँ डिट्टो रानी ये तक नहीं बोल पाई लप्पू से कि प्लीज ये अपलोड मत करना, मेरी इंसल्ट होगी। नहीं, वो वीडियो अपलोड हुआ, और जो भमितवा है वो भी कुछ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि भमितवा की दुकान इनके ऊपर चलती है, जो भमितवा रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं। रिएक्शन चैनल वालों की दुकान चलती ही व्लॉगर्स के ऊपर है, बट आप तो क्रिएटर हो, एक व्लॉगर दूसरे व्लॉगर पर दुकान चलाता है, वो कितना शर्मनाक है, वो भमितवा को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जो कर्ज था, जो इनके व्यूज आए थे लप्पू और लप्पी का थंबनेल डालकर, उसका जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर वसूल लिया गया है, किराया वसूल लिया गया है लप्पू के वीडियो में। और डिट्टो और भमित के वीडियो में भी सेम चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कैप्चर हुई हैं, लेकिन हुई ज़रूर है, जो कि देखकर मतलब वल्गर लगा। और एक चीज़ आप लोग और नोटिस करना कि लप्पू के ब्लॉग में भमितवा ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही भमितवा का ब्लॉग था तो वहाँ भमितवा एक्टिव था।
तो जैसे ही लप्पू का वीडियो कट हुआ है वहाँ से भमितवा का वीडियो स्टार्ट हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन पहले व्लॉग जो है वो भमितवा का आ गया था और लप्पू का बाद में आया था, ऐसा हुआ है। आप लोग देखना, और आपको क्या ये चीज़ वल्गर नहीं लगी आप लोग ये बताना। खैर इससे भी ज़्यादा वल्गैरिटी हम देख चुके हैं लप्पू के व्लॉग में, और डिट्टो रानी के साथ ही देख चुके हैं भाई, डिट्टो रानी के साथ ही देख चुके हैं कि कैसे इनके बेडरूम में घुस जाना, कैसे इनके घर में डिट्टो रानी सो रही होती हैं सुबह सुबह, ये अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करने की बजाय ये उनके बेड पर चढ़कर उनकी आंखों के साथ खेलते हैं, उनके जुल्फों के साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ें इनके ही व्लॉग से नोटिस हुई हैं, तो इसलिए इनको कॉल आउट किया जाता है। और ये लोग कुछ भी गंद डालेंगे, इनकी फैमिली आंख मूंद लेगी, पट्टी बांध लेगी, और फिर बाद में जो है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर विल फाड़ेगी कि तुम लोगों की सोच गंदी है, तुम लोग गंदे हो। लेकिन यही सेम चीज़ अगर जगत दीदी वाले मैटर में हो जाए तो जगत दीदी के लिए बड़ी बड़ी बातें होने लग जाएंगी कि वो तो इतनी खराब है, वो तो वैसी है, वो तो वैसी है। तो भाई अगर वो वैसी है तो तुम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हो, ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अभी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी निक्की के ऊपर, क्योंकि और भी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, तो वो सारी अपडेट्स मैं दूंगी आप लोगों को। और ये केवल मतलब मैं एक अपडेट टाइप का या स्टोरी काइंड ऑफ वीडियो बता रही हूँ, इसमें मैं ज़्यादा ओपिनियंस अपने नहीं दे रही हूँ निक्की वाले केस में। तो प्लीज़ आप लोग थंबनेल देखकर जज मत करा करो, कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो सुन लिया करो। और जो मैंने सुना है, देखा है, या जो मैं मीडिया में देख रही हूँ या पोर्टल्स में पढ़ रही हूँ, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को कोई चीज़ें बता रही हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल मैं कोई भी अपना, भाई मैं इधर पर बोलने वाली कुछ होती भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है ना। तो उसका वेट ज़रूर करना, उस पर भी सपोर्ट जताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।